आप सभी सज्जनों को व मित्रों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको देवताओं के बारे में बताऊंगा कि देवता कौन कौन से होते हैं। और उसमें ये बताया गया है कि उसमें ये पूछा गया है कि प्रजा को यानी प्राणियों को शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं। प्रजा को यानी प्राणियों को शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं, उनमें से कौन कौन से प्रकाशित करने वाले हैं और इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ कौन है। तो एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो भी सज्जन मेरी वीडियो को YouTube पर जाकर देखते हैं, अगर मेरे चैनल को आप लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करना होता, एक होता ऑल सब्सक्राइब करना। जब आप मेरे चैनल को ऑल सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, वो मेरी सारी वीडियो आपके व्हाट्सएप के फोन पर पहुंच जाया अपने आप पहुंच जाएंगी। इसलिए आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आपको YouTube चैनल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल को ऑल सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा YouTube पर, वो आपके फोन के व्हाट्सएप पर पहुंच जाया करेगी। हमारा विषय यहाँ चल रहा है कि पिपलाद महात्मा पिपला ऋषि से चेले उनके हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं देवताओं के बारे में। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं कि जिसका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता है। वो कहते हैं कि हमारा आधार है, जो जड़ है, जो मेन मुख्यतः है, वह तो आकाश ही है। परंतु उससे उत्पन्न होने वाले चार देवता हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा आकाश मुख्य देवता है, आकाश ही ब्रह्म स्वरूप है। उससे हमारे ये चार देवता उत्पन्न होते हैं और उसी में समा जाते हैं। ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। यह ईश्वर शरीर की इन्हीं से बना है। आकाश कहते हैं पोल को, यानी हमारा शरीर में जो हड्डियां हैं, वो हड्डियां जो पोली है, ये हमारे कान आंख मुंह में जो स्थान जगह पोली, उसे आकाश कहते हैं। पोल स्थान को जहां कोई वस्तु नहीं है, उसे आकाश कहते हैं। वाणी आदि पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां, ये 14 देवता शरीर के प्रकाशक हैं। वाणी पांच, नेत्र और कान आदि पांच ज्ञानेंद्रियां एवं मन आदि चार, इसलिए पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, ये सब मिला के कुल हमारे गिनती बनती हैं 14। इन गिनती तो कोई 14 बताता, कोई 15 बताता, कोई 23 बताता है, जो बताता है सब ठीक है। यानी हमारी, इसलिए ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देह को प्रकाशित करके आपस में झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने शरीर को आशा देकर के धारण कर रखा है। तो इस प्रकार जब संपूर्ण महाभूत, इंद्रियां और अंतःकरण रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा, तुम लोग अज्ञानवश आपस में विवाद मत करो। तुम में से किसी भी
इस शरीर को धारण करने का, सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपने को प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान ये 5 भागों में विभक्त करके, यानी ये जो हमारे 5 प्राण हैं, इसमें मुख्य नाम प्राण है। प्राण के ही नाम 5 हो गए। प्राण अपान, सांस लेना छोड़ना, प्राण अपान समान, अंदर रहना, नाभि में रहना, शरीर के चारों तरफ रहना, इस तरह से ये 5 प्राण हैं और मुझसे ही यह सुरक्षित है। प्राण की यह बात सुनकर उन देवताओं ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो वे अविश्वासी ही बने रहे। तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमान में ठेस लगने से मानो रूठ कर, यानी रूठ गया, इस शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर उठने लगा। फिर तो सबके सब देवता विवश होकर उसी के साथ बाहर निकलने लगे। जब प्राण बाहर निकलने लगा तो हमारे और देवता हैं वो भी इसके साथ निकलने लगे। कोई भी स्थिर नहीं रह सका। जब वह अपने स्थान पर स्थित हो गया तब वह अन्य सब भी स्थित हो गए। जैसे मधुमक्खियों का राजा जब अपने स्थान को उड़ता है तब उसके साथ ही वहां बैठी हुई अन्य सभी मधुमक्खियां भी उड़ जाती हैं, और जब जब वह बैठ जाता है तो अन्य सब भी बैठ जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि मधुमक्खियों का एक राजा होता है, अगर वो वहां से उड़ जाए तो साथ में सारी मक्खियां भी उड़ करके उसके साथ चली जाते हैं। जहां वो ठहरता वहां ही मधुमक्खियां ठहर जाती हैं। वही प्राण इससे बतला रहा है। ऐसी दशा में इन सब वाघ आदि देवताओं की भी हुई। यह देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत आदि सब इंद्रियां और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियों में यह विश्वास हो गया कि हम सब में प्राण ही श्रेष्ठ है। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक निम्न प्रकार से प्राण की स्तुति करने लगे। वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करने लगे। यह प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है, और यही सूर्य है, यही मेघ, इंद्र और वायु है, यही देव, पृथ्वी और रई रई कहते हैं चंद्रमा को, भूत समुदाय है तथा सत और असत एवं उससे भी श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है वह भी यह प्राण है। तो हे प्राण, तू प्रकाशित प्राणियों का ईश्वर है, तो तू गर्भ में विचरने वाला और माता पिता के अनुभव करने वाला, जीव सब में संतान के रूप में जन्म लेने वाला है। यह सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं। भाव यह है कि तुम्हारी तृप्ति के लिए ही अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं। तू ही अनादि अपान आदि आन सब प्राणों में से सबके शरीर में स्थित हो रहा है। हे प्राण, तू देवताओं के लिए ही हवि पहुंचाने वाला उत्तम अग्नि है, पितरों के लिए पहली स्वधा है, अथर्वरस अथर्वा अंग रस आदि ऋषियों के द्वारा आचरित सत्य भी तू ही है। हे प्राण, तू सब प्रकार से तेज शक्तियों से संपन्न तीनों लोकों का स्वामी इंद्र है। तू ही प्रलय काल में सबका संहार करने वाला रुद्र है, और तू ही सबको भली भांति यथा योग्य रक्षा करने वाला है। और तू ही अंतरिक्ष में यानी आकाश में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरने वाला वायु है, तथा तू ही अग्नि, चंद्र, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। हे प्राण, जब तू मेघ रूप होकर के पृथ्वी लोक में सब और वर्षा करता है तब तेरी यह संपूर्ण प्रजा हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा, ऐसी आशा करते हुए आनंद में मग्न हो जाते हैं। यानी अन्न के प्राण नहीं रह सकता, अन्न के सारे ही प्राण टिकता है। अन्न ना हो तो प्राण भी छोड़ करके चला जाता है।
हे प्राण, तू संस्कार सहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तात्पर्य यह है कि तू स्वभाव में ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कार द्वारा शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करने वाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हम लोग यानी सब इंद्रियां और मन आदि तेरे लिए नाना प्रकार की भोजन सामग्री अर्पण करने वाले हैं, और तू ही समस्त विश्व का उत्तम स्वामी है। तू ही खाने वाला है, आकाशचारी समष्टि वायु स्वरूप प्राण तू हमारा पिता है, क्योंकि तुझी से हम सबकी उत्पत्ति हुई है। तो प्रत्यक्ष दिखने वाले इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं और जो कुछ स्वर्ग में स्थित हैं, वह सब के सब इस प्राण के ही अधीन है। यह सोच करो वे इंद्र आदि देवगण अंत में प्राण से प्रार्थना करते हैं, हे प्राण, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उस प्रकार तू हमें रक्षा कर। तू हम लोगों की श्रीकांत अर्थात कार्य करने की शक्ति और ज्ञान प्रदान कर। इसके बाद जब महर्षि पिपलाद ने बात कही, तो जिस प्राण की महिमा का आपने वर्णन किया है, वह प्राण किससे उत्पन्न होता है? अब वह चेले पूछते हैं पिपलाद ऋषि से कि हे गुरु महाराज, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? वह इस मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है? अपने को विभाजित करके किस प्रकार शरीर में स्थित रहता है? एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय पहले इस शरीर से किस प्रकार निकलता है? और पंच भौतिक शरीर जगत को किस प्रकार धारण करता है तथा मन और इंद्रिय आदि आध्यात्मिक जगत को किस प्रकार धारण करता है? यह प्राण के विषय में वे ही बातें पूछी गई जिसका वर्णन पहले उसने उत्तर में नहीं दिया था। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अतः इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्वर के अधीन है, उसी के आश्रित है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्य की छाया उसके अधीन रहती है और मन के द्वारा किए हुए संकल्प से वह शरीर में प्रवेश करता है। भाव यह है कि मरते समय प्राणी के मन के उनके कर्म अनुसार जैसा संकल्प होता है, उसे वैसा ही शरीर मिलता है। अतः प्राणों का शरीर में प्रवेश मन के संकल्प से ही होता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही शरीर मिलेगा। वह स्वयं तो मुख और नासिका द्वारा विचरता हुआ नेत्र और स्रोत में स्थित रहता है तथा गुदा और उपस्थ में अपान को स्थापित करता है, यानी नेत्र और स्रोत में स्थिर रहता है, और गुदा जहां मल त्याग करते हैं वहां अपान वायु स्थापित करता है। उसका काम मूल मूत्र को शरीर के बाहर निकाल देना है। रज और बीज और गर्भ को बाहर करना भी इसी का काम है। शरीर के मध्य भाग नाभि में समान को रखता है। यह समान वायु को ही प्राण रूप अग्नि में हवन किए हुए उदर में यानी पेट में डाले हुए अन्न को पचाता है और संपूर्ण शरीर के अंगों प्रत्यंगों में यथा योग्य समभाव से पहुंचता है। उस अन्न के भरपूर रस से ही इस शरीर में ये 7 ज्वालाएं अर्थात समस्त विषयों का प्रकाशित करने वाले 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये 7 द्वार उत्पन्न होते हैं और उस रस से पुष्ट होकर ही ये अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इस शरीर में हृदय प्रवेश है जो जीवात्मा का निवास स्थान है, यानी हमारे हृदय में जीवात्मा का निवास स्थान है। उसमें 100 मूलभूत नाड़ियां हैं
उनमें प्रत्येक नाड़ी 101 से नाड़ियां, यह प्रशास्त्र की 72,000% नाड़ियां हैं। इस प्रकार शरीर में कुछ बाहर की करोड़ की नाड़ियां हैं और इस ऊपर बतलाई हुई 12 करोड़ नाड़ियों में से भिन्न एक नाड़ी और जिसको सुवर्ण कहते हैं, हाथ हृदय से निकलकर ऊपर के मस्तक में गई है। उस उदान वायु शरीर में ऊपर की ओर विचरण करता है। इस प्रकार आश्वालयन के तीसरे प्रश्न का समाप्त करके वह महर्षि उसके चौथे प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि सूर्य की सबका बाह्य प्राण है। यह मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदर होकर इस शरीर से बाह्य अंग से पुष्ट करता है और नेत्र इंद्रिय रूप आध्यात्मिक शरीर अनुरूप करता है। उसे देखने में शक्ति अर्थात प्रकाश देता है। पृथ्वी में जो देवता अर्थात अपान वायु की शक्ति है, वह मनुष्य के भीतर रहने वाले अपान वायु को आश्रय देती है, टिकाई रहती है। वह इस अपान वायु की शक्ति गुदा और उपस्थ इंद्रियों की सहायक है तथा इनके बाहर स्थूल आकार को धारण करती है। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच का जो आकाश है, वह समान वायु का बाह्य स्वरूप है। वह इस शरीर के बाहर के अंग प्रत्यंगों को अवकाश देकर इसकी रक्षा करती है और शरीर के भीतर रहने वाले समान वायु को विचरने के लिए शरीर में अवकाश देता है। इसी की सहायता से श्रोत इंद्रिय शब्द सुन सकते हैं। आकाश में विचरने वाला प्रत्यक्ष वायु ही ज्ञान का बाह्य स्वरूप है। यह इस शरीर के बाहर के अंग प्रत्यंगों को चेष्टाशील करता है, यानी हमारे शरीर के जो बाहर रहता है उसे ज्ञान प्राण कहते हैं और भीतर की वायु को नाड़ियों में संचारित करते तथा त्वचा इंद्रियों को स्पर्श कर ज्ञान करने में यही सहायक है। सूर्य और अग्नि का जो बाहरी तेज अर्थात उष्ण गर्मी है, वही उदान वायु का बाह्य स्वरूप है। गर्मी जो है वो उदान वायु का उदाहरण है। वह शरीर के बाहर अंग प्रत्यंगों को ठंडा नहीं होने देता और शरीर के भीतर की गर्मी को टिकाए रखता है, जिससे शरीर में उदान वायु निकल जाता है। उसका शरीर गर्म नहीं रहता, यानी जिसके शरीर से उदान वायु निकल जाता है उसका शरीर ठंडा रहता है। यानी हमारे 5 प्राणों की बड़ा महत्व है और शरीर की गर्मी शांत हो जाती है तो उसमें रहने वाला जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के साथ साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। मरते समय आत्मा का जैसा संकल्प होता है, इसका मन अंत में क्षण में जिस भाव का चिंतन करता है, जब आदि के प्राण निकालने होते हैं उस समय जो मनुष्य अपना चिंतन करता है उसी में उसका जन्म होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य अच्छे काम करेगा तो उसको अच्छे विचार आएंगे, जो काम खराब करेगा उसके विचार ऐसे ही आएंगे। कहने का मतलब है जो अपने जीवन में ज्यादा काम करता अच्छा या बुरा, उसका उसी स्वरूप उसका जन्म उसको मिलता है। उसके साथ प्राण मन इंद्रिय प्राण इन सब को लेकर के उसमें प्रवेश करता है। अतः मनुष्य को उचित है कि अपने मन में निरंतर एक भगवान का ही चिंतन रखे, दूसरा संकल्प न आने दे, क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है। पता नहीं है कब निकल जाए। एक पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब शरीर को छोड़ करके बाहर चला जाए। इसलिए उस समय भगवान का चिंतन न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदा की भांति पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो प्राण का महत्व समझकर हर प्रकार से उसे सुरक्षित रखता है और उसकी अवहेलना नहीं करता। उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर
अमोघ और अद्भुत शक्ति संपन्न हो जाता है, और यदि उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, एक क्षण भी भगवान के चिंतन से शून्य नहीं रहने देता, तो सदा के लिए अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाता है। इस विषय पर ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। जो मनुष्य प्राण की उत्पत्ति को, अर्थात उसे यह जिससे जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है, इसी रहस्य को जानता है, शरीर में उसके प्रवेश करने की प्रतिक्रिया तथा इसकी व्यापकता का ज्ञान रखता है, तथा जो प्राण की स्थिति को, अर्थात बाहर और भीतर कहाँ कहाँ वह रहता है, इस रहस्य को तथा इन इसके बाहरी और भीतरी, अर्थात आदि भौतिक और आध्यात्मिक पांचों भेदों को रहस्य को भली भांति समझ लेता है, और अमृत स्वरूप परमानंदमय परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, तथा और उस आनंद के संयोग सुख का निरंतर अनुभव करता है। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी कि मुख्य देवता कौन कौन होते हैं, और प्राण कहाँ रहता है, और किस तरह से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। आगे मैं आपको स्वप्न के बारे में बताऊंगा, स्वप्न की क्या सिद्धि होती, कैसे होता है, ओम के बारे में और 16 कलाओं के बारे में बताऊंगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देता, आगे वीडियो में बनाने जा रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबी होने से फिर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत सी लगती है। तो तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धन्यवाद।